क्लास 10 का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियों पर आधारित है। अब समांतर श्रेणी आधारित इस पाठ में किन किन बिंदुओं को हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें हमको अनुक्रम के बारे में या हमको सीक्वेंस के बारे में जानना है, या पैटर्न क्या होता है उस पैटर्न के बारे में, प्रतिरूप के बारे में। इसको आप प्रतिरूप भी कह सकते हैं या पैटर्न कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानकारी हमको होनी चाहिए अनुक्रम या प्रतिरूप क्या होता है। फिर इसके पश्चात जो दूसरी बात हमको जानना है कि श्रेणी या सीरीज किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको समझना है। इसके पश्चात हम लोग अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो समांतर श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर पाएंगे तब इसके बाद हम देखेंगे कि अंत से हम अगर nवां पद निकालना चाहें तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, या कोई फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है या परिमित समांतर श्रेणी दी गई है तो उसका मध्य पद हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो इतने 5 बिंदुओं पर ही यह पाठ आधारित है जिसका हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो बिंदु है यहां पर देखिए, उस बिंदु के बारे में जिसे हमको पढ़ना है वह है अनुक्रम या सीक्वेंस। अब यहां पर देखिए बेटा, अनुक्रम का मतलब है कि क्रमिक रूप से, अनुक्रम का मतलब है क्रमिक रूप से। तो संख्याओं की ऐसी व्यवस्था, या यदि संख्याओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वह एक नियमित पैटर्न के रूप में या नियमित व्यवस्था के रूप में हो और साथ ही साथ कुछ नियमों का पालन करती हो। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर बाय सम रूल। तो वहां पर ऑर्डर होना चाहिए, व्यवस्था क्रम होना चाहिए, और साथ ही साथ यहां पर कुछ नियमों का पालन होना चाहिए। तो जब संख्याएं इस प्रकार से व्यवस्थित की गई होती हैं तो वह कुछ नियमों का पालन करती हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर इसी प्रकार से यहां पर 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। फिर इसी प्रकार से तीसरे उदाहरण के रूप में 1 3 5 7 एंड सो ऑन, या यहां पर 1 8 27 64 एंड 125 एंड सो ऑन। अब इन संख्याओं को देखिए कि यहां पर जो संख्याएं लिखी गई हैं, यहां पर जो पहला उदाहरण हमने लिया है उस पहले उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करके संख्याएं लिखी गई हैं। तो यहां पर अब प्रत्येक अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 1 अधिक है। 1 में 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, 2 में 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, फिर 2 में 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, 3 में 1 जोड़ने पर 4 हो रहा है। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते चले जा रहे हैं। यहां पर अब देखिए, यह है 2 4 6 8 10। इस प्रकार से यहां पर भी अब संख्याएं देखिए, पहली संख्या अगर 2 है तो 2 में 2 जोड़ दे रहे हैं, फिर 4 है, 4 में 2 जोड़ दे रहे हैं, 6 आ जा रहा है, 6 में 2 जोड़ दे रहे हैं, 8 आ जा रहा है। इस प्रकार से हम आगे लिखते चले जा रहे हैं। फिर यहां पर देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो अब यहां पर 1 में यहां पर 2 जोड़ दिया गया तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ दिया गया तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ दिया गया तो 7 आ गया। इस प्रकार से संख्याएं हम लिखते चले गए हैं। फिर इसी प्रकार से यहां पर अब देखिए 1 8 27
64, 125 इस तरह की संख्याएं लिखी गई हैं। अब यहां पर यह क्या है, यह 1 का क्यूब है। फिर क्या लिखा गया है, 2 का क्यूब लिखा गया है। फिर यहां पर 3 का क्यूब लिखा गया है। फिर 4 का क्यूब लिखा गया है। फिर 5 का क्यूब लिखा गया है। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि एक निश्चित व्यवस्था क्रम होगा, एक निश्चित व्यवस्था क्रम होगा। और साथ ही साथ दूसरी बात यहां पर कुछ निश्चित नियम होंगे और इन निश्चित नियमों का पालन करते हुए ही इस प्रकार से अनुक्रम की संख्याएं हमको प्राप्त होंगी। अब देखिए बेटा, यहां पर अगली बात जो आती है, अनुक्रम में या इस सीक्वेंस में जो संख्याएं लिखी गई हैं, इन संख्याओं को, जैसे यहां पर हमने लिखा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। तो यहां पर इस सीक्वेंस की या अनुक्रम की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं या टर्म कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, इसका मतलब है कि टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर इसको A1, A2, A3, A4 अप टू AN के रूप में हम पदों को प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम इसके स्थान पर X1, X2, X3, X4 अप टू Xn के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी प्रत्येक संख्या एक पद के रूप में होगी। जैसे इस उदाहरण में देखिए, यहां पर A1 = 2 है, A2 = 4 है, A3 = 6 है, A4 = 8 है एंड सो ऑन। तो ये पद मिल गए हमको। अब यहां पर ये देखिए कि किस प्रकार का पैटर्न हमको मिल रहा है या पैटर्न क्या है। तो यहां पर देखिए, A1 = 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 1। फिर A2 = 2, A2 = है 4, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। A3 = है 6, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। A4 = 8, इसको लिख सकते हैं 2 × 4 एंड सो ऑन। तो अब यहां से हमको क्या सिनेरियो या क्या यहां पर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अगर AN लिखें तो AN = क्या हो गया, AN = हो गया 2 × n के, या यह बराबर हो गया 2n के। तो यहां पर जो नियम लगा हुआ है या जिस नियम के द्वारा यहां पर यह संख्या लिखी गई है, वह AN = 2n के बराबर है। अब देखिए, जैसे ही यहां पर लिखेंगे A1 बराबर हो गया 2 × 1 = 2, फिर A2 = 2 × 2 = 4, A3 = हो गया 2 × 3 = 6, A4 = हो गया 2 × 4 = 8 एंड सो ऑन। तो अब आप अपने आप ही जो इस अनुक्रम की संख्याएं हैं, इस अनुक्रम की संख्याओं को बड़े आसानी से लिखते चले जाएंगे। तो जब इस प्रकार से कोई अनुक्रम की संख्या दी गई है, तो उसका पैटर्न पता करने के लिए, उसका अनुक्रम पता करने के लिए पहले कुछ संख्याओं को हम लिखते हैं, और संख्याओं को लिखने के पश्चात अब इसके पश्चात हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द गिवन नंबर, जो भी संख्याएं दी गई हैं, हम यह पता करने का प्रयास करते हैं कि किन नियमों के द्वारा यह संख्याएं लिखी गई हैं। जैसे देखिए, यहां पर अगर कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हमने लिख लिया। अब यहां पर A1 = 1 है, A2 = 3 है, A3 = 5 है,
A4 इज इक्वल टू 7 है, A5 इज इक्वल टू 9 है, एंड सो ऑन। अब ये देखिए बेटा A1 इज इक्वल टू, अब 1 है, यह 1 हमको मिलना चाहिए, लेकिन किस नियम के तहत? देखिए यहां पर यह हो गया 2 इंटू n माइनस 1। अब देखिए A1 इज इक्वल टू हो गया 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, अब n इज इक्वल टू 1 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर A2 इज इक्वल टू 3 है, यह बराबर हो गया 2n माइनस 1 बराबर हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 3। इसी प्रकार से A3 इज इक्वल टू दिया गया है 5, यह बराबर हो गया 2 इंटू n माइनस 1 बराबर हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसी प्रकार से आगे की संख्याएं आप लिखते चले जाएंगे। फिर देखिए अगर यहां पर अगले एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 1 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये 1/1 हो गया, फिर इसके बाद 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 एंड सो ऑन। तो अब ये देखने से पता चल रहा है कि यह an इज इक्वल टू क्या है? an इज इक्वल टू 1/n के बराबर है। तो हमने कहा कि जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है या कोई इस प्रकार की संख्याओं का समूह दिया गया है, उनकी व्यवस्था क्रम दी गई है, तो उस व्यवस्था क्रम का सबसे पहले अवलोकन करते हैं और यह पता करने का प्रयास करते हैं कि किस नियम के तहत यह संख्याएं लिखी गई हैं, और उस नियम को या सामान्य जो भी नियम है उस सामान्य नियम को लिखते हुए आप उस अनुक्रम की अन्य सभी संख्याओं को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए अनुक्रम से संबंधित दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे राम कोई व्यक्ति है और उसे किसी ऑफिस में काम मिलता है, उसने जॉब इंटरव्यू दिया था और उस जॉब इंटरव्यू को वो क्वालिफाई करता है और उसको रुपया 8,000 मासिक यह वेतन प्राप्त होता है। और साथ ही साथ यहां पर शर्त क्या है? शर्त है कि प्रति वर्ष रुपया 500 की वृद्धि होगी, इसमें इंक्रीमेंट लगेगा, 500 रुपए की इसमें वृद्धि होगी। तो राम का पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का, इस प्रकार से आप वेतन बताइए कि उसका वेतन क्या होगा। तो अब ये देखिए बेटा, इसका प्रारंभिक मासिक वेतन कितने के बराबर है? 8,000 रुपया 8,000 के बराबर है। फिर ये प्रथम वर्ष के लिए है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, पहले वर्ष के लिए है। अब अगले वर्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8,500, 8,500 हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? ये सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष के लिए यह 9,000 रुपया हो जाएगा, ये थर्ड ईयर के लिए। फिर इसी प्रकार से 9,500 रुपया हो जाएगा, यह फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा। तो यह भी एक संख्याओं का सीक्वेंस है। यहां पर भी 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, फिर 10,000, फिर 10,500 एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, उन संख्याओं में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो उत्तरोत्तर संख्या है अपनी पूर्ववर्ती संख्या से किस प्रकार से वह वृद्धि कर रही है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल के रूप में लें कि संगीता अपने पुत्र के प्रथम जन्मदिन पर उसके गुल्लक में रुपया 100 डालती है। ठीक,
संगीता अपने पुत्र के प्रथम जन्मदिन पर उसके गुल्लक में ₹100 डालती है और अब प्रत्येक वर्ष वह 50 रुपया की वृद्धि करती है। ₹50 की वृद्धि प्रत्येक वर्ष होती है, प्रत्येक वर्ष होती है। तो अब ये क्या सीक्वेंस या क्या अनुक्रम बनेगा इस प्रकार से, तो यहां पर पहले वर्ष 100, फिर इसके बाद 150, फिर 200, फिर 250, फिर इस प्रकार से 300, फिर 350, इस प्रकार से यह अनुक्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बेटा, यदि हमने वर्ग लिया हुआ है, वर्ग या स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है, अब इस स्क्वायर को यहां पर देखिए, यहां पर अब यह एक इकाई है, मतलब प्रत्येक भुजा इसकी 1 यूनिट के बराबर है। तो अब अगर 1 यूनिट यहां पर 1 इकाई था तो इसमें इस प्रकार से एक संरचना प्राप्त हुई। अगर वर्ग की इकाई या यूनिट यहां पर 2 कर दें, तब अब कितने इस प्रकार के खाने प्राप्त होंगे। देखिए एक यूनिट के इस प्रकार से कितने खाने प्राप्त होंगे, यहां से यहां तक यह 2 यूनिट के बराबर था, 2 इकाई के बराबर था, 1 इस प्रकार से 1 2 3 और 4। तो इकाई मात्रक के इस प्रकार से 4 खाने हमको प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अगर वर्ग की भुजा हम कर दें, वर्ग की भुजा यह बराबर 3 इकाई 3 यूनिट कर दें, तब 3 यूनिट करने पर क्या हो जाएगा, देखिए आप 1 2, अब ये 3 यूनिट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से अगर वर्ग की भुजा 3 इकाई के बराबर है तो 3 इकाई होने पर इस प्रकार से इसमें 9 खाने हमको प्राप्त हुए। तो यहां पर अब आप देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल यह किसके बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यह बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो जब हमने 1 लिया हुआ था तो यह 1 का वर्ग हो गया, फिर 2 का वर्ग हो गया, फिर 3 का वर्ग हो गया, इसी प्रकार से फिर 4 का वर्ग हो जाएगा। तो इकाई मात्रक के इस प्रकार से कितने वर्ग प्राप्त हो रहे हैं, इसमें 1 प्राप्त हो रहा है, इसमें 4 प्राप्त हो रहा है, इसमें 9 प्राप्त हो रहा है और इसमें 16 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दैनिक जीवन के बहुत से उदाहरण इस प्रकार से हैं जो कि हमको अनुक्रम के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम जब अनुक्रम को देखते हैं, देखिए आप विद्यालय में जब प्रेयर ग्राउंड पर खड़े होते हैं तो आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बार बार ये कहा जाता है कि आप हाइट वाइज खड़े होइए। हाइट वाइज खड़े हुए इसका मतलब है कि कम लंबाई का बच्चा जो है वो पहले खड़ा होता है और इसके पश्चात उसी प्रेयर ग्राउंड पर या प्रार्थना सभा में बच्चे अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये हो गया 147 सेंटीमीटर, फिर 148 सेंटीमीटर, फिर 149 सेंटीमीटर, फिर 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और क्रम से इस प्रकार से बच्चे प्रार्थना सभा में आप खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर भी जो संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है या संख्याओं की जो व्यवस्था है वह भी कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है। इसी प्रकार से प्रकृति में आप नेचर में आप देखेंगे कि सूरजमुखी के फूल में जो पंखुड़ियां होती हैं, सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां भी एक निश्चित व्यवस्था क्रम में लगी होती हैं कि पहले ज़्यादा पेटल्स होते हैं, फिर उसके बाद उससे कम होते हैं, फिर उससे कम, और यह निरंतर एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। इसी प्रकार से मक्के के दाने वह भी एक व्यवस्था क्रम में भुट्टे पर लगे होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते में जो उसकी संरचना बनी होती है वह संरचना भी एक व्यवस्था क्रम के रूप में होती है और वह भी कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है। तो ये बहुत से प्राकृतिक उदाहरण हैं जिनमें हमको पैटर्न्स के रूप में या सीक्वेंस के रूप में चीजें हमको प्राप्त होती हैं। अब यहां पर देखिए अनुक्रम को हम 2 प्रकार से
विभाजित कर सकते हैं या दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हम इसको कहते हैं परिमित अनुक्रम या डिफिनिट सीक्वेंस, और दूसरे को कहते हैं अपरिमित या इनफाइनाइट। तो अपरिमित अनुक्रम और परिमित अनुक्रम के रूप में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, इसमें संख्याओं की संख्या सीमित होती है। तो यदि किसी अनुक्रम में संख्याओं की संख्या सीमित होती है तो उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1 2 3 और डॉट डॉट यहां पर लास्ट में 15 हमने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि यहां पर अब अनुक्रम में अंकों की संख्या निश्चित है। फिर इसी प्रकार से यदि 2 4 6 8 और 16 यहां पर आ गए तो यहां पर भी हमको देख रहे हैं कि संख्या निश्चित है। इसी प्रकार से 1 3 5.31 यहां पर भी, इन सभी में आप देखें कि जो अनुक्रम में संख्याएं दी गई हैं, अनुक्रम में संख्याओं की एक निश्चित संख्या है, एक सीमित संख्या है। यदि इस प्रकार की सीमित संख्या होती है तो उसे हम परिमित या डिफिनिट सीक्वेंस या डिफिनिट पैटर्न कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपरिमित की बात करते हैं या इनफाइनाइट की बात करते हैं तो इसमें अंकों की संख्या असीमित होती है। ठीक, अब यहां पर ये इनफाइनाइट होगा, यहां पर लिमिटलेस होगा, मतलब यहां पर कोई बंधन नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 और इसके बाद डैश लगा दिया इस तरह से, इसका मतलब है कि अब संख्याओं का यहां पर किसी प्रकार से अंत नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, यहां पर भी संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यहां पर भी संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है। तो यदि संख्याओं की संख्या निश्चित होती है तो उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। यदि संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं होती है तो उसे हम अपरिमित सीक्वेंस कहते हैं या अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। हैव अ नाइस डे।